बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग सब? वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार विंटर स्पेशल रेसिपी चिकन कॉर्न सूप की। बहुत मज़े का बनता है और बहुत जल्दी तैयार हो जाता है। तो चलें जल्दी से रेसिपी को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। यहाँ पे मैंने ली है आधा किलो चिकन बोन्स के साथ, यानी कि बोनलेस नहीं है, बोन के साथ, इसलिए कि इसका अच्छा सूप निकलता है इसीलिए। एक छोटी प्याज है, इसको इस तरह से 4 पीसेस में मैंने कट कर लिया है। 5 से 6 दाने लहसुन के हैं। एक टुकड़ा अदरक का, इसको भी मैंने इस तरह से काट लिया है। हाफ टी स्पून के करीब साबुत काली मिर्चें हैं और 1 लीटर मैं पानी यूज़ कर रही हूँ। पानी आप कम या ज़्यादा ले सकती हैं, मैं यहाँ पे 1 लीटर यूज़ कर रही हूँ। तो दूसरी तरफ पैन गर्म होने के लिए मैंने रख दिया है। सबसे पहले हम उसमें पानी डालेंगे, साथ ही साथ मैं इसमें चिकन डाल दूंगी। प्याज शामिल करेंगे, अदरक डालेंगे, लहसुन डालेंगे, काली मिर्चें और साथ ही साथ मैं इसमें 1 टीस्पून के करीब नमक भी डालूंगी। नमक मैं वहाँ पे आपको बताना भूल गई थी इंग्रेडिएंट्स में, तो हम इसमें 1 टीस्पून के करीब नमक भी ऐड करेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकती हैं, कम या ज़्यादा। और इसमें बॉयल आने का वेट करेंगे। यहाँ पे बॉयल आ गया है तो मैं इसे कवर करके रख दूँगी तकरीबन 1 घंटे के लिए लो फ्लेम पे। 1 घंटा हो गया है। चिकन स्टॉक हमारा ज़बरदस्त सा बिल्कुल तैयार है और मैंने देखें इसे छान के भी रख लिया है इस तरह से। और बाकी जो चिकन है उसको मैंने हड्डियों से अलहदा करके इस तरह से श्रेड करके रख लिया है। आधा कप मैंने यहाँ पे कॉर्न लिए हैं। 2 टेबलस्पून सोया सॉस है। हरी प्याज का हमें सिर्फ ग्रीन पार्ट लेना है। मैंने हाफ कप के करीब लिया, बारीक बारीक इस तरह से कट करके रख लिया है। हाफ कप यहाँ पे पानी है। 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर है। नमक है, काली मिर्चों का पाउडर है और 2 अंडे। तो पैन में हम यहाँ पे चिकन स्टॉक डाल देंगे और इसको बॉईल होने के लिए रख देंगे। और जब तक इसमें बॉईल आ रहा है तो यहाँ पे हम कॉर्नफ्लोर और पानी का मिक्सचर हम बना लेंगे। हाफ कप पानी है और 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर है। इसको अच्छी तरह से आपने मिक्स करना है कि इसमें लम्प्स ना रहें कोई से भी। और साथ ही साथ कॉर्न जो हमने ली, रेडीमेड जो कॉर्न है जो बाज़ार में मिल जाते हैं हमें डब्बे में, वो वाले कॉर्न है ये। आपने इनको 1 से 2 बार इस तरह से ब्लेंडर में चला लेना है। बहुत ज़्यादा इसे बिल्कुल पेस्ट नहीं बनाना, इसे थोड़ा सा क्रश करना है इस तरह से। और साथ ही साथ यहाँ पे देखिए सूप में बॉयल आ गया तो मैं इसमें चिकन शामिल कर दूँगी और कॉर्न डाल देंगे। कॉर्न इस तरह से हम थोड़ा क्रश कर लेते हैं, बहुत ही मज़ेदार फ्लेवर आता है। अगर आपने ट्राई नहीं किया तो इस तरह ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। साथ ही साथ मैं इसमें नमक डालूंगी 1 टीस्पून के करीब। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करें, कम या ज़्यादा। और हाफ टी स्पून इसमें काली मिर्चों का पाउडर जाएगा। थोड़ी सी हम इसमें हरी प्याज ऐड करेंगे जो कि मैंने बारीक बारीक कट करके रखी हुई है। इसका भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। थोड़ी सी मैंने गार्निशिंग के लिए रोक ली है। तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। सोया सॉस मैं इसमें ऐड कर रही हूँ तकरीबन 1 टेबलस्पून के करीब। इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। दूसरी तरफ मैंने अंडे भी फेंट के रख लिए हैं, तो हम बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता करके थोड़ा थोड़ा सा अंडों का मिक्सचर इस तरह डालते जाएंगे और तेज़ी से इसको चमचा चलाते जाना है अपने साथ साथ ही इस तरह से। अब यहाँ पे देखिए अंडे अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर लिए हैं। अब हमारे पास जो कॉर्नफ्लोर और पानी का जो मिक्सचर हमने बना के रखा है वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे आहिस्ता आहिस्ता। और साथ साथ हम इसमें चमचा भी चलाते जाएंगे। थोड़ा थोड़ा करके आपने इसको डालना है और साथ साथ चमचा भी चलाती रहें और अच्छी तरह से मिक्स करके। और मैं बिल्कुल लो फ्लेम पे 10 मिनट के लिए
सूप को पकने के लिए छोड़ दूँगी ताकि ये जो हमारा सूप है गाढ़ा हो जाए। यहाँ पे देखिए सूप गाढ़ा हो गया है, मुझे इसको इतना ही थिक रखना है। अगर आपको और थिक रखना है तो आप इसे 5 से 10 मिनट और भी पका सकती हैं। तो अब यहाँ पे हमारा सूप बिल्कुल तैयार है और आप देखिए कितनी जल्दी तैयार हो गया, इसमें तो इतना मसला नहीं होता। अब मैं सूप को डिश आउट कर लूँगी। तो आज की रेसिपी आपने ज़रूर ट्राई करनी है। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी चिकन शामी कबाब की, बहुत मज़े के बनते हैं, बहुत झटपट से तैयार हो जाते हैं। तो चलिए हम जल्दी से अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ आधा किलो बोनलेस चिकन, 1 कप चने की दाल, 1 मीडियम साइज़ की प्याज है, पीसेज में कट करके रख लिया है, 1 इंच का अदरक का टुकड़ा लिया है, इसको पीसेज में कट कर लिया है, 3 से 4 दाने लहसुन के हैं। खड़े मसालों में मेरे पास है लौंग, बड़ी इलायची, ज़ीरा, साबुत लाल मिर्चें, साबुत काली मिर्चें, दालचीनी और नमक। तो यहाँ पे पैन गरम होने के लिए मैंने रख दिया। सबसे पहले हम इसमें दाल शामिल करेंगे। दाल को आपने अच्छी तरह से 2 से 3 बार वॉश कर लेना है। साथ ही साथ हम इसमें चिकन शामिल कर देंगे। तमाम खड़े मसाले और नमक भी मैं इसमें साथ ही शामिल कर दूंगी, मैं सब आपको बता चुकी हूँ। अदरक लहसुन शामिल कर देंगे, प्याज डालेंगे, और तकरीबन 2 कप के करीब मैं इसमें पानी शामिल कर दूंगी। तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और बस जैसे ही इसमें बॉयल आ जाएगा एक, तो बस अब मैं इसको कवर करके रख दूंगी तकरीबन आधे घंटे के लिए लो फ्लेम पे, ताकि दाल और गोश्त अच्छी तरह से गल जाए। यहाँ पे आधा घंटा हो गया है, आप देखें दाल भी बिल्कुल अच्छे से गल चुकी है और गोश्त भी बिल्कुल गल गया अच्छे से, और इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं है, पानी खुश्क हो गया है। तो इस मिक्सचर को हम ठंडा कर लेंगे। ये कबाबों के लिए हरा मसाला है, तो इसकी तमाम चीज़ें बता देती हूँ। 4 मैंने प्याज ली है छोटी, 6 से 8 हरी मिर्चें हैं, थोड़ा सा हरा धनिया और थोड़ा पुदीना है, बराबर लिया है ये मैंने। तो अब जो दाल का मिक्सचर जो हमने बनाया ठंडा होने के लिए रखा, और हरे मसाले को मैंने अच्छी तरह से चॉपर में पीस लिया है। तमाम चीज़ों को मिक्स करके अच्छी तरह से मैंने पीस लिया है। तो बस हम इसमें 2 अंडे शामिल करेंगे। तो यहाँ पे प्याली में मैंने 2 अंडे निकाल लिए हैं, इनको मैं इस मिक्सचर में डाल दूँगी। अंडे जब भी किसी चीज़ में डालें तो चेक कर लिया करें पहले, इसीलिए मैंने अलग से इसको प्याले में निकाले थे। अच्छी तरह से आपने मिक्स कर लेने हैं। यहाँ पे अंडे देखिए मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिए हैं। तो बस अब मैं एक इसका छोटा पोर्शन लेके और कबाब बनाना स्टार्ट कर दूँगी। तो इस तरह से आपने एक हाथ में छोटा सा इसका पोर्शन ले लेना है मिक्सचर का, और इसको अच्छी तरह से इस तरह से कबाब की शेप दे लेनी है। इस तरह से। तो बस अब यहाँ पे मैंने कुछ कबाब बना के तैयार कर लिए हैं, देखें। और इसी तरह से मैंने सारी ही मिक्सचर के बना के रख लिए हैं, कुछ ये आपको दिखाने के लिए मैंने यहाँ पे रखे हैं। तो बस अब तेल गरम होने के लिए मैंने रख दिया है, तो इसमें हम कबाब जो है फ्राई होने के लिए रख देंगे। एक एक करके एहतियात के साथ हम इसमें कबाब रखते जाएंगे। मीडियम फ्लेम पे आपने इनको फ्राई करना है, बहुत तेज़ आंच पे नहीं। बीच में आपने टर्न करते रहना है ताकि दोनों साइड से अच्छी तरह से सिक जाए। और जैसे ही कबाब दोनों साइड से अच्छे से हमारे पक जाएंगे तो मैं इनको डिश आउट कर लूँगी। यहाँ पे जी देखें कबाब में हमारे बिल्कुल तैयार है, मैंने सारे कबाब तल के डिश आउट कर लिए हैं। बहुत ही मज़ेदार देखिए बने और कितनी झटपट से तैयार हो गए। आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार और ज़बरदस्त रेसिपी चिकन पुलाव की।
बहुत मज़े की बनती है। इसको बनाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बहुत आसानी से आप तैयार कर सकती हैं और बहुत ही कम टाइम में। तो सबसे पहले हम यखनी की तैयारी करेंगे। यहाँ पे मैंने यखनी के लिए 1 किलो चिकन, एक मीडियम साइज़ की प्याज है, इसको मैंने इस तरह से चौकोर चौकोर काट लिया है। एक अदरक का पीस लिया है। 7 से 8 दाने मैंने लहसुन के लिए हैं। 1 टीस्पून नमक है। 1 टेबल स्पून साबुत धनिया लिया है और 1 टेबल स्पून मेरे पास सौंफ है। तो पैन मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है पहले से ही। इसमें तकरीबन 5 गिलास के करीब हम पानी शामिल करेंगे यखनी बनाने के लिए। साथ ही साथ हम इसमें चिकन शामिल कर देंगे और चिकन तकरीबन मैंने 1 किलो ली है। फिर इसमें मैं प्याज, अदरक और लहसुन शामिल करूंगी। साबुत धनिया और सौंफ शामिल करेंगे इसमें और नमक शामिल कर देंगे। नमक मैंने 1 टीस्पून लिया है, नमक कम ही लिया है इसमें मैंने। अब यहाँ पे जो है वह हमने करना क्या है कि इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेना है और साथ ही साथ हमने इसको वेट करना है कि इस पानी में बॉयल आ जाए। तो यहाँ पे देखें जी, बॉयल आ गया है पानी में। तो अब हमने यहाँ पे क्या करना है, कवर करके हम इसे रख देंगे आधे घंटे के लिए। आधा घंटा हो गया है। यहाँ पे मैं बता दूँ, मैंने 4 कप चावल भिगो के पहले से ही रखे हुए हैं 20 मिनट पहले से। यखनी मैंने छान ली है और साथ ही साथ यहाँ पे मैंने चिकन के पीसेस को अलग करके रख लिया है। यहाँ पे मैंने लिया 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। हाफ कप मेरे पास फ्राइड अनियंस है। अगर आपके पास फ्राइड अनियंस नहीं है तो आप यहाँ पे 2 बड़े साइज़ की प्याज को ब्राउन करके यूज़ कर लें। साथ साथ नमक है मेरे पास, 1 कप दही है, 6 से 7 हरी मिर्चें हैं, आधा कप के करीब मैंने इसमें ऑयल लिया है। साबुत मसालों में मेरे पास है हाफ़ टी स्पून काली मिर्चें, साबुत काली मिर्चें, 7 से 8 अदद मैंने लौंग लिए हैं, 2 तेज़ पत्ते लिए हैं, 1 टीस्पून भर के ज़ीरा है, 2 बड़ी इलायची हैं और 3 से 4 जो है दालचीनी के टुकड़े। तो बस यहाँ पे पुलाव बनाना स्टार्ट करेंगे। पैन गर्म होने के लिए पहले से रख दिया था मैंने। यहाँ पे मैं इसमें ऑयल डाल दूँगी। हाफ़ कप मैंने ऑयल लिया है। ऑयल जैसे ही गर्म हो जाएगा तो इसमें तमाम खड़े मसाले जो मैं आपको अभी बता चुकी हूँ एक साथ इसमें हमने शामिल कर देने हैं। जैसे ही मसालों की थोड़ी सी खुशबू आने लगेगी तो मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर दूँगी। अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करने के बाद हमें आंच थोड़ी सी तेज़ करके इसको भून लेना है। जैसे ही अदरक लहसुन भून जाएगा तो साथ ही साथ मैं इसमें फ्राइड अनियंस शामिल कर दूंगी। इसको भी हम भून लेंगे 1 से 2 सेकेंड। साथ साथ ही हम इसमें चिकन शामिल करेंगे। चिकन को भी आपने थोड़ी देर के लिए भून लेना है, तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए। चिकन हमारी ऑलरेडी कुक्ड है तो इसमें इतना टाइम नहीं लगता। यहाँ पे मैं इसमें हरी मिर्चें शामिल करूँगी। इसकी बहुत मज़ेदार खुशबू आती है जब आप इसको मसाले के साथ ही डालेंगी। और साथ ही साथ हम इसमें दही डाल देंगे। 1 कप मैंने दही लिए। दही को अच्छी तरह से आपने फेंट लेना है। यहाँ पे मैं इसमें नमक ऐड करूँगी। तकरीबन 3 टीस्पून मैं यहाँ पे नमक ले रही हूँ। नमक मैं अपने घर के अकॉर्डिंग ले रही हूँ, आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड करें। तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और हाई फ्लेम करके हमने मसाले को भून लेना है क्योंकि चिकन हमारी ऑलरेडी पकी हुई है। तो बस हमें ये दही और जो तमाम मसाले इनको भूनना है। यहाँ पे देखिए मसाला अच्छी तरह से भुन गया है। तकरीबन 5 से 6 मिनट लगेंगे, मसाला अच्छी तरह से भुन जाएगा। अब यहाँ पे मैं जो मैंने चावल भिगो के रखे हुए थे वो शामिल कर दूँगी। मैंने 4 कप चावल लिए हैं और साथ ही साथ यखनी जो कि हमने छान के रख ली थी वो हम इसमें ऐड कर देंगे। यखनी के अलावा इस पर पानी मैं बिल्कुल भी शामिल नहीं करूँगी, ये इसी में ही चावल दम आएंगे। और आप देखिएगा कितने अच्छे बने हैं ये। चावलों को हल्के हाथ से आपने मिक्स कर लेना है क्योंकि भीगे हुए चावल बहुत जल्दी टूट जाते हैं, तो हल्के हाथ से हमने मिक्स करना है। और यहाँ पे देखिए चावलों में उबाल आना शुरू हो गया है। तो बस अब मैं यहाँ चावलों को कवर कर दूँगी तकरीबन 10 मिनट के लिए और 10 मिनट के बाद हम इसको दोबारा खोलेंगे।
यहाँ पे 10 मिनट हो गए, देखिए चावल दम आने शुरू हो गए हैं। तो लास्ट में मैं इसमें थोड़ा सा जर्दे का रंग शामिल करूँगी। ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकती हैं, लेकिन मेरे घर में यूज़ होता है तो मैं ज़रूर डालती हूँ। और साथ ही साथ हम इसमें थोड़ा सा केवड़ा एसेंस डालेंगे, इससे बहुत ही मज़ेदार खुशबू आती है। और इसको फिर से कवर कर देंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए। और यहाँ पे जी देखें 10 मिनट हो गए और हमारी ज़बरदस्त धुएंदार पुलाव तैयार है। आप देखिए कितनी जल्दी ये तैयार हो गई है, और आप देखें कितने खिले खिले चावल बने हैं, बिल्कुल अच्छी तरह से दम आ चुके हैं। क्योंकि चावल हमेशा वही अच्छे लगते हैं जो अच्छे से गल भी गए हों और कच्चापन ना हो और खिले खिले भी बने। तो आपने अच्छी तरह से अब इस तरह से चावलों को पकाते हुए हमेशा ध्यान रखना है कि अच्छे भी बने और चिपके भी नहीं एक साथ। यहाँ पे मैंने तमाम चावलों को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। तो बस अब मैं पुलाव को कर लूँगी डिश आउट। बहुत ही मज़ेदार इस वक्त खुशबू आ रही है इसकी। आप देखें जी ज़बरदस्त ये हमारी पुलाव बिल्कुल तैयार है। और इसको बनाना आप देखिए कितना आसान है। ये अगर आप बिल्कुल बनाएं, आप आधे घंटे के अंदर अंदर इसको तैयार कर सकती हैं, अगर आपके यहाँ कोई मेहमान आ जाए और आपको झटपट से कुछ बनाना हो। तो जी सर्दियाँ शुरू हो चुकी हैं और बड़ी ज़बरदस्त सी गाजरें भी आ रही हैं सीज़न की। तो गाजरों की जो सबसे अच्छी रेसिपी बनती है मेरे ख्याल में वो है गाजर का हलवा। तो जी आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार और डिलीशियस गाजर का हलवा। बहुत आसानी से तैयार हो जाता है। तो चलें जल्दी से हम रेसिपी को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। यहाँ पे मैंने ली है 2 किलो गाजर। इनको अच्छी तरह से मैंने धो के इनको पील कर लिया है और इसके बाद इनको इस तरह से कद्दूकश करके रखा हुआ है। 1 कप मैंने खोया लिया है। 1 कप मिल्क पाउडर है। 1.5 कप चीनी है। कटे हुए बादाम और पिस्ते हैं 1/2 कप के करीब। 1/2 टीस्पून इलायची पाउडर है और 1/2 कप मेरे पास घी है। तो चलें जल्दी से रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। पैन गरम होने के लिए मैंने रख दिया है। सबसे पहले हम इसमें गाजर डाल देंगे जो हमने कद्दूकस करके रखी हुई है। 2 किलो के करीब गाजर है। अब हाई फ्लेम करके मैं गाजरों को इनके अपने ही पानी में पकाऊंगी। जब आप हाई फ्लेम करके इनको पकाएंगी तो गाजर 5 मिनट में ही इस तरह से पानी छोड़ने लग जाती हैं। ये देखें इस तरह से। जब इस कंडीशन में गाजर आ जाए तो आपको लो फ्लेम कर देना है और 20 मिनट के लिए इसको आपने छोड़ देना है। यहाँ पे 20 मिनट हो गए हैं और देखें गाजर में इतना पानी नहीं है इसमें, क्योंकि मैंने इसमें अलग से कोई दूध या पानी मिक्स नहीं किया, इसको अपने ही पानी में पकाया है। तो बस अब मैं यहाँ पे इसमें चीनी शामिल कर दूँगी। तकरीबन 1.5 कप के करीब है मेरे पास चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी ऐड कर सकती हैं, कम या ज़्यादा। इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे इस तरह से। चीनी शामिल करने के बाद और मिक्स करने के बाद हम इसमें घी डाल देंगे। 1/2 कप है घी भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकती हैं। वैसे ये बिल्कुल परफेक्ट है 2 किलो गाजरों के हिसाब से। इसको अच्छी तरह से आपने मिक्स करना है। साथ ही साथ मैं इसमें मिल्क पाउडर डाल दूंगी। इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। चीनी थोड़ा सा पानी छोड़ती है तो वो देख के बिल्कुल भी परेशान नहीं हो, वो अभी ड्राई हो जाएगा जैसे हम इसको थोड़ा भूनेंगे। मिल्क पाउडर का आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अब यहाँ पे मैं इसमें 1/2 टीस्पून जो है इलायची पाउडर शामिल करूँगी और बादाम पिस्ते भी हम इसमें साथ ही डाल देंगे। इसको भी अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। साथ ही साथ मैं इसमें खोया भी ऐड कर दूंगी, थोड़ा सा मैंने गार्निशिंग के लिए रोका है। खोया डाल के आपने अच्छी तरह से मिक्स करना है और जब आप खोया अच्छी तरह से मिक्स कर लें तो आपने इसको हाई फ्लेम करके भूनना है तकरीबन 15 मिनट के लिए। यहाँ पे 15 मिनट हो गए हैं और आप देखें हलवा बिल्कुल अच्छी तरह से भुन गया है। 15 मिनट बहुत अच्छा हलवा भुन जाता है। आपने चमचा बीच में चलाते रहना है। यहाँ पे बस मैं गाजर के हलवे को डिश आउट कर लूँगी और देखिए जी डिश आउट मैंने कर लिया है। इसको यहाँ पे मैं थोड़ा सा डेकोरेट कर रही हूँ खोए के साथ और आप देखिए कितनी जल्दी तैयार हो गया है ये। और साथ ही साथ यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा गार्निश करूँगी बादाम के साथ इस तरह से। आप देखेंगे कितने कम टाइम में बनके तैयार हुआ है। इसमें बहुत ज़्यादा देर नहीं लगती
और बहुत ही मज़ेदार, बिल्कुल हलवाई जैसा ये बनता है, जैसे आप बाहर से लेके खाना पसंद करते हैं, बिल्कुल उस तरह से। और गरम गरम गाजर का हलवा सर्दियों में खाएं और अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करें।